गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे, अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान से हम कामना करते हैं कि आप लोग सुरक्षित हों, स्वस्थ रहें और आप लोग एकदम स्वस्थ रहें। चलिए, आज हम लोगों का टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। हम लोग का टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, पूरे वीडियो तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। आज बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। अम्ल, क्षार और लवण। पहली हेडिंग है आपकी अम्ल। ठीक भैया, पहली हेडिंग है आपकी अम्ल। चलिए समझते हैं अम्ल क्या होता है। बहुत पहले जब चीजें नहीं होती थी, है ना, जब आर्हेनियस नहीं थे, तब सिर्फ अम्ल को ये कहा जाता था कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं, सभी खट्टे पदार्थ होते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। ठीक भैया, या फिर जो जो लाल लिटमस पेपर होता है, जो लाल लिटमस पेपर होता है उसको नीला कर देता है। बाद में जब चीजें थोड़ा इंप्रूवमेंट हुई तो कहा गया कि जो लाल लिटमस पेपर होता है उसको नीला कर देता है जो पदार्थ, उसको हम कहते हैं ये क्षार है। ठीक भैया, ये अम्ल है। लेकिन हम लोग ऐसा बाद में आर्हेनियस ने बताया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। ठीक भैया, H प्लस आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं भैया, हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं, H प्लस आयन देते हैं। ठीक भैया, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण हम लोग ले लेते हैं HCl, दूसरा ले लेते हैं HCN, तीसरा ले लेते हैं H2SO4। ठीक है, तीन आपको दिखा, HCl, HCN और H2SO4, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये आपका शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसको हम लोग तेजाब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेजाब भी बोलते हैं। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हम अगर एक उदाहरण उठाते हैं तब आप देखिए, इसको अगर तोड़ा जाता है HCl को अगर लिक्विड स्टेट में ये है और इसको जब तोड़ा जाता है तो ये H प्लस में टूटता है प्लस Cl निगेटिव में टूटता है। ऐसे तो टूटता है भैया, H पॉजिटिव में प्लस Cl निगेटिव में। तब आप देखिए कि यहाँ पे जो ये शर्त कह रहे हैं कि जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, ये जो है इसका लिक्विड स्टेट है। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट है। तो आप देखिए इसके जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है, तो यहाँ देखिए आपको H प्लस दिखा कि नहीं दिखा? ठीक है, यहाँ पे H प्लस दिखा, हाइड्रोनियम आयन आपका दिखा और Cl निगेटिव दिखा। इसलिए ये शर्त पूरी करता है कि यह एक अम्ल है। समझ पाए भैया, ये एक अम्ल है। ठीक है, चलिए अगर अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, जो आपका दूसरा उदाहरण है भैया। दूसरा आपका क्या उदाहरण है? कह रहा है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या नाम इसका भैया? हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड को अगर लिक्विड स्टेट में ये है, लिक्विड स्टेट में है भैया, तो आपका क्या बन जाता है? H प्लस और प्लस Cn माइनस। ठीक है, H पे प्लस चार्ज होता है और Cn पे माइनस चार्ज होता है। ठीक, तब आप देखिए ये भी तो ये शर्त कंप्लीट कर रहा है जो आर्हेनियस ने बताया था, वो शर्त ये कंप्लीट कर रहा है नहीं कर रहा है? शर्त यही तो है कि ये जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है ना भैया। तो देखिए ये H प्लस आयन दे रहा है ना, ये आपका HCN यहाँ पर के टूट रहा है, यहाँ करके H प्लस बन रहा है और Cl माइनस बन रहा है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। ठीक भैया, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए भैया अगली हेडिंग देख लेते हैं, अम्लों के भौतिक गुण। ठीक भैया, अम्लों के भौतिक गुण।
चलिए, इसके सबसे पहला भौतिक गुण इसका ये होता है कि ये स्वाद में खट्टा होता है। ठीक भैया, ये स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। दूसरा क्या होता है? ये जल में विलेय होता है। स्वाद में खट्टा होता है, जल में विलेय होता है। तीसरा क्या होता है? जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको ये लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक भैया, ये आपके 2-3 हैं। तो पहला हम लोग लिख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है? पहला आपका क्या कह रहा है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक भैया। दूसरा कह रहा है ये जल में विलेय होते हैं, विलेय होते हैं। ठीक है, अर्थात ये जल में घुल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जल से क्रिया नहीं करते हैं, ये जल में घुल जाते हैं। ठीक भैया। और तीसरा क्या है? ये नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। पहला आपका क्या है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये जल में विलेय होते हैं, और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये 3 हुआ। एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, भौतिक गुण होता है भैया, वो ये होता है कि इनके पास संक्षारण की क्रिया होती है, अर्थात ये संक्षारक का गुण रखते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर ये किसी लकड़ी के साथ या किसी धातु के साथ या किसी लोहे के किसी भी वस्तु के साथ अगर इनकी क्रिया होती है तो उसको नष्ट कर देते हैं, धीरे धीरे करके उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक भैया। तो इसमें सबसे बड़ी क्रिया क्या होती है? संक्षारण की इसमें स्थित पाई जाती है। ठीक भैया, इनके संक्षारण का इसमें गुण होता है। ठीक, अर्थात अगर इस लकड़ी में इसका संपर्क हो जाता है, धीरे धीरे करके लकड़ी नष्ट हो जाती है। ठीक, समझ पाए भैया? चलिए बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। आइए भैया, अब देख लेते हैं हम लोग अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है, अम्लों के रासायनिक गुण। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं भैया? ये धातुओं के साथ क्रिया करके, ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है, ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं Fe, क्या ले लेते हैं भैया? Fe प्लस HCl ले लेते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा? FeCl2 और प्लस आपका बन जाएगा H2। अब देखिए बैलेंस है? नहीं भैया ना, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करा देते हैं। अब देखिए 2H आपका यहाँ पे हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। क्लोरीन आपका 2 हो गया यहाँ पे, क्लोरीन आपका 2 हो गया यहाँ पे। Fe आपका 1 है, Fe आपका 1 है। ठीक, तो आप देखिए ये Fe से क्रिया किया, Fe प्लस 2HCl और मिल करके क्या बना लिया? FeCl2। अब आप इसमें देखिए जो इसकी शर्त कह रहा है वो आपका कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? शर्त पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है? H2 निकल रहा है, गैस H2 आपकी निकल रही है। ठीक भैया, समझ पाए? Fe प्लस 2HCl गिव्स आउट FeCl2 प्लस H2। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। चलिए भैया, हम लोग की अगली हेडिंग है अम्लों के स्रोत। ठीक है, अम्ल हमको कहां कहां से मिलते हैं। ठीक, तो देख लीजिए, पहला आप देख रहे हैं सिट्रिक अम्ल। ठीक, या आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिट्रिक अम्ल कहां कहां से मिलता है,
या आपको जो इसका जिसमें मिलता है, जैसे कि सेब में, जैसे कि अंगूर में, जैसे कि संतरे में, पूछ लेगा आपसे कि सेब में या संतरे में या अंगूर में आपको कैसा अम्ल मिलता है। तो सिट्रिक अम्ल जो आपका मिलता है, सिट्रिक अम्ल आपका जो मिलता है, जैसे कि अंगूर हो गया, संतरा हो गया, ठीक, अंगूर हो गया आपका, संतरा हो गया, ठीक, नींबू भी है, ठीक, नींबू, ये आपका है सिट्रिक अम्ल, ठीक, अंगूर, संतरा, नींबू, सिट्रिक अम्ल। अब दूसरा है आपका मौलिक अम्ल। मौलिक अम्ल किसमें मिलता है? कच्चे सेब में। किसमें मिलता है भैया? कच्चे सेब में। कहां मिलता है भैया? कच्चे सेब में, ठीक। आपका जो मौलिक अम्ल मिल रहा है वो कहां मिल रहा है? कच्चे सेब में। टार्टरिक अम्ल आपका मिल रहा है किसमें? इमली में। किसमें मिलेगा भैया? इमली में, ठीक। किसमें मिलेगा आपका? इमली में। आपका अंगूर, संतरा, नींबू सिट्रिक अम्ल में मिल गया, मौलिक अम्ल में कच्चे सेब हो गए, टार्टरिक अम्ल में इमली हो गया, एसिटिक अम्ल में सबसे अच्छा उदाहरण है आपका सिरका, ठीक भैया। सबसे अच्छा उदाहरण आपका क्या है? सिरका। एसिटिक अम्ल में आपका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? सिरका। और लैक्टिक अम्ल में क्या है? लैक्टिक अम्ल का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका दूध, ठीक भैया, दूध, लैक्टिक अम्ल का दूध। समझ पाए भैया? स्रोत समझ पाए? अब आपसे सवाल पूछता कैसे है? सवाल आपसे ऐसे पूछ लेगा कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कैसा अम्ल पाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? एसिटिक अम्ल, ठीक भैया। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि दूध में कैसा अम्ल पाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? लैक्टिक अम्ल, ठीक भैया। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया। आगे बढ़े हम लोग अगली हेडिंग की तरफ। चलिए, हम लोग की अगली हेडिंग है अम्लों के उपयोग। चलिए भैया, हम लोग देख रहे हैं अम्लों के उपयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक भैया। HCl, क्या आपका? HCl, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब हुआ H2SO4, ठीक भैया, H2SO4। अब आप देखिए ये तेजाब है, ठीक ना। हमने आपको अभी शुरू में बताया था कि H2SO4 क्या है? आपका तेजाब है। तो तेजाब का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? देखिए, जैसे जो बैटरी होती है, लेड बैटरी, उसमें पहला उपयोग होता है। किसमें होता है? लेड बैटरी में, लेड बैटरी में। दूसरा आपका उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में। तीसरा आप ले सकते हैं कृत्रिम रेशे बनाने में, कृत्रिम रेशे, रेशे बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में। प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में, ठीक है। लेड बैटरी बनाने में, उर्वरक बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में, ठीक भैया, कृत्रिम रेशे बनाने में, प्रयोगशाला में, और देख सकते हैं प्लास्टिक बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, ठीक। समझ पाए भैया? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहां कहां पे होता है? लेड की बैटरी जो होती है, लेड बैटरी, उसको बनाने में, खाद बनाने में या उर्वरक बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में, प्रयोगशाला में, प्लास्टिक बनाने में, ठीक है, प्लास्टिक बनाने में, यहां पे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक भैया। कोई दिक्कत यहां पर किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए अगली हेडिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए भैया, अब देख लेते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3 का उपयोग कहां कहां पे होता है। नाइट्रिक अम्ल या HNO3 का उपयोग कहां कहां पे होता है? चलिए, पहला होता है आपका सोने या चांदी, ठीक भैया, सोने या चांदी के शोधन में, शोधन में,
सोने या चांदी के शोधन में। सबसे पहला उपयोग कहाँ होता है? सोने या चांदी के शोधन में। दूसरा इसका सबसे बड़ा उपयोग होता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। विस्फोटक जैसे कि बम वगैरह, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है भैया, बनाने में। ठीक है। तीसरा औषधि के निर्माण में भी होता है, दवा के रूप में। औषधि के निर्माण में, मेडिसिन बनाने के लिए भैया। क्या बनाने के लिए? मेडिसिन बनाने के लिए। चलिए, और चौथा इसका उपयोग होता है उर्वरक के रूप में। ठीक भैया, ये चार इंपॉर्टेंट आपके उदाहरण, चार इंपॉर्टेंट उपयोग थे सोने या चांदी के शोधन में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, औषधि के निर्माण में, या उर्वरक के रूप में। ठीक। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का उपयोग इन चार जगहों पे मुख्य रूप से किया जाता है। पहला आपको क्या किया जाता है? सोने या चांदी के शोधन में, दूसरा विस्फोटक पदार्थ बनाने में, तीसरा औषधि के निर्माण में, और चौथा उर्वरक के रूप में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं भैया आगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए भैया, इसका उदाहरण देख लेते हैं। आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उदाहरण या HCl का उदाहरण। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl का उदाहरण। अब इसमें देखिए भैया, सबसे पहले तो जो आपके वस्त्र होते हैं, वस्त्र उद्योग होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। क्या करने के लिए? उसको रंगने के लिए। ठीक है। वस्त्र उद्योगों में, वस्त्र उद्योगों में कपड़े को रंगने के लिए ठीक है, वस्त्र उद्योगों में कपड़े को रंगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, मान लीजिए लोहे का कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो उस पर कलई की जाती है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले जब लोहे का कोई भी पदार्थ बनाया जाएगा, या कोई रॉड बनाई जाएगी, या कोई बर्तन बनाया जाएगा, जो भी चीजें आपकी बनाई जाएंगी, उस पर कलई करने से पहले, ठीक भैया, कलई करने से पहले इसका लेपन किया जाता है, HCl का। ठीक है। किसी भी लौह वस्तु के कलई करने के पहले HCl का उपयोग या लेपन भी कह सकते हैं, लेपन किया जाता है। ठीक है। किसी लौह वस्तु के कलई करने के पहले HCl का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इन दो जगहों पे बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। पहला आपका क्या है? वस्त्र उद्योग में कपड़े को रंगने के रूप में, कोई भी वस्त्र उद्योग होगा वहां पे कपड़े को रंगने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा आपका किसी लौह वस्तु के कलई करने के पहले HCl का उपयोग किया जाता है। कोई भी जो आपका लोहे की वस्तु बनाई जाएगी उस पे जब कलई करनी होती है उसके पहले इसका लेपन किया जाता है, HCl का लेपन किया जाता है। ठीक भैया, समझ पाए? चलिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, हम लोग का अम्ल यहाँ पे कंप्लीट होता है, अम्ल यहाँ पे कंप्लीट होता है। पहली हेडिंग हम लोगों ने जो डाली हुई थी अम्ल, ये यहाँ पे आकर के कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षार, क्षार अथवा क्षारक। क्षार को क्षारक भी बोलते हैं। ठीक भैया, बेस, क्षार अथवा क्षारक। आइए बढ़ते हैं क्षारक की तरफ। चलिए भैया देख लेते हैं हम लोग क्षारक। ठीक, क्षारक या क्षार, क्षार भी आप कह सकते हैं या क्षारक भी कह सकते हैं। अब इसमें समझिए भैया क्या चीज होता है। जो पहले परिभाषा दी गई थी वो ये परिभाषा दी गई थी, ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद कसैला होता है या तीक्ष्ण होता है। ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद
तीक्ष्ण अथवा कसैला होता है उसे हम कहते हैं क्षार। ठीक भैया। फिर आए आर्हीनियस। आर्हीनियस जब आए तो आर्हीनियस ने बताया नहीं, ये चीज सही नहीं है। सही क्या है? सही ये है कि जब ऐसा पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है, जो अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है, क्षार कहलाता है। ठीक भैया। चलिए समझिए, जो पुरानी परिभाषा थी, पुरानी परिभाषा पहले देख लेते हैं। जो पुरानी आपकी परिभाषा थी, पुरानी परिभाषा वो आपकी थी ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा भी कह सकते हैं होता है, क्षार या क्षारक कहलाता है। क्षार या क्षारक कहलाता है ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है, क्षार या क्षारक कहलाता है। ठीक भैया। ये तो पुरानी परिभाषा थी। फिर आर्हीनियस के अनुसार, जब आर्हीनियस ने बताया तो मॉडर्न जो आपकी बन गई आधुनिक परिभाषा, आधुनिक परिभाषा जो आपकी बन करके आई। ठीक भैया। आर्हीनियस वैज्ञानिक का नाम याद रखे रहिएगा, केमिस्ट का नाम याद रखे रहिएगा, आर्हीनियस। तो आधुनिक परिभाषा ये कहती है ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, क्षार या क्षारक कहलाता है। ठीक भैया। ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है, क्षार अथवा क्षारक कहलाता है। OH माइनस आयन देता है, क्षार अथवा क्षार कहलाता है। हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक भैया। समझ पाए? ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है, क्षार अथवा क्षारक कहलाता है। जैसे कि आपका KOH, ठीक, NaOH, ठीक भैया, KOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो हम अगर इसमें से उदाहरण ले लेते हैं दोनों का, तो इसकी शर्त को ये आप देखिए, KOH हम लोग ले लेते हैं। ठीक भैया। और ये है आपका लिक्विड स्टेट में, जब ये टूटता है तो K प्लस में टूटता है, प्लस OH माइनस में टूटता है। तो देखिए जो शर्त कह रही है परिभाषा, आधुनिक परिभाषा जो आपकी कह रही है, वो इसको सेटिस्फाई करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, संतुष्ट करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। ध्यान से देखिए, KOH था तो K आपका देखिए यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। तो ये यही तो कह रहा है कि ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है, क्षार अथवा क्षारक कहलाता है। तो आप देखिए यहाँ पे OH माइनस आया ना भैया, तो OH माइनस आयन मिला ना, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि KOH आपका क्या है, क्षार है, बेस है। ठीक। दूसरा देखते हैं, दूसरा उदाहरण आपका है NaOH। ठीक। अब ये देखिए, ये Na प्लस में टूटता है, प्लस OH माइनस। ठीक भैया। Na पे प्लस चार्ज होता है और OH पे माइनस चार्ज होता है। देखिए ये फिर इस शर्त को संतुष्ट कर रहा है। NaOH आपका लिक्विड स्टेट में था तो Na प्लस हो गया, प्लस OH माइनस हो गया। ठीक भैया। समझ पाए? तो पुरानी परिभाषा जो आपकी प्राचीन परिभाषा थी और जो आपकी आधुनिक परिभाषा थी। पुरानी परिभाषा
कई सारे केमिस्ट ने मिलकर के बताई हुई थी और आधुनिक परिभाषा आर्हीनियस ने दिया हुआ था। हमने आपको बार बार बताया, उस रासायनिक का नाम याद रखे रहिएगा। ऐसे तो दोनों परिभाषाओं को आपने देखा, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भैया, अब अगली हेडिंग जो आपकी बनती है क्षारकों के प्रकार। क्या बनती है भैया? क्षारकों के प्रकार। अब इसके आगे की जो हेडिंग है आपकी, उसको हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे, सेकंड पार्ट में उसके देखेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, आप वहां पे जा करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको साइंस पे या मैथ्स पे और वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जा करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।